हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके थर्ड टर्म सिलेबस में से एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वाक्य, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंसेस कहते हैं। और ये है आपका चैप्टर नंबर 10। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। कि वर्णों के सार्थक समूह को जैसे हम शब्द कहते हैं, वैसे ही शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक आपको मीनिंगफुल बात आपको समझाए, उसे हम वाक्य कहेंगे। ऐसे ही वाक्य के अलग अलग भेद होते हैं, जैसे कि रचना के आधार पर सबसे पहले आता है सरल वाक्य। इसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही विधेय, कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। यानी कि इसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही विधेय होता है, उद्देश्य और कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि उद्देश्य होता है जिसको हम ध्यान में रखते हुए कुछ कह रहे हैं, और विधेय होता है कि जो कहा जा रहा है। यानी कि बहन राखी बांध रही है, तो बहन है उद्देश्य जिसको ध्यान में रखे हम बोल रहे हैं, और विधेय है राखी बांध रही है, यानी कि उससे रिलेटेड जो बात हम बोल रहे हैं। ऐसे ही सरल वाक्य में क्या है कि कर्ता या फिर उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु इसमें क्रिया एक ही होता है। जैसे सिंह वन का राजा है, सिंघनी 4-5 शावकों को जन्म देती है। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है दो या अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक से जुड़े होते हैं। जैसे वो दामोदर है और वो गंगा है, समय पर वर्षा हुई इसलिए फसल अच्छी हुई। यानी कि एक, दो या दो से अधिक कितने भी सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक या फिर किसी योजक से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट आता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य मुख्य उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित गौण उपवाक्य। जैसे जब मोहसिन ने मिठाई खरीदी तब हामिद ने चिमटा खरीदा। मिश्र वाक्य एक ऐसा वाक्य है जिसमें एक सरल वाक्य मुख्य उपवाक्य होता है, यानी कि मुख्य भूमिका पर होता है, और शेष उस पर, और जो शेष का पोर्शन होता है वो उस पर आश्रित होता है, यानी कि उस पर डिपेंडेंट रहता है। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे विधानार्थक वाक्य, जो वाक्य किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में बताते हैं, उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ही निषेधार्थक वाक्य, जैसे जिन वाक्यों में निषेध होता है उन्हें निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। सानिया मैच ना जीत सकी, अब इसमें निषेध दिया हुआ है इसलिए वो नहीं जीत सकी, ये है निषेधार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है या कुछ करने के लिए कहा जाता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिसमें हम आज्ञा दी जा रही हो या फिर कुछ करने के लिए कहा जा रहा है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आइए बैठिए। नेक्स्ट आता है इच्छार्थक, जिन वाक्यों में कोई इच्छा, उपेक्षा या कामना अभिव्यक्त की जाती है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। जिसमें हम कोई इच्छा यानी कि डिज़ायर कोई प्रकट करे उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक यानी कि इंटेरोगेटिव, कुछ क्वेश्चन पूछते हुए, जैसे कंप्यूटर पर कौन काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है संदेहार्थक, शायद आज हम सब प्रगति मैदान जाएंगे। शायद यानी कि कुछ कंफर्म नहीं है, तो फिर ये संदेहार्थक हो जाएगा। संकेतार्थक यानी कि कुछ इंडिकेट करते हुए, जब तक नानी जी नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं रहूँगी। यानी कि संकेतार्थक किसी को इंडिकेट करते हुए जब हम बोले या फिर कुछ शर्त रखे तो फिर वो संकेतार्थक हो जाता है। लास्ट आता है विस्मयार्थक वाक्य, यानी कि एक्सक्लेमेटरी, यानी कि जिससे हम कोई इमोशंस, हैप्पी, सैड, ऐसे किसी इमोशंस को, एंगर, ऐसे किसी भी इमोशंस को दर्शाए वो हो जाएगा विस्मयार्थक। जैसे कि वाह तुम तो बहुत गुणी हो, यानी कि इसमें एक किसी का प्रेज करते हुए दिखाया जा रहा है, तो फिर वो हो जाएगा विस्मयार्थक वाक्य। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।